हाँ, तो अपन एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके, 2.2 भी कंप्लीट कर चुके और अब अपन करेंगे इसके एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल्स में अपन पहला एग्जांपल का उदाहरण फर्स्ट है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ आकृति 2.9 में दिया गया है, जो आपकी एग्जांपल 2.9 दे रखा है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की आपको इनको ज्ञात करना है। जैसा कि अपने 2.1 की थी ना, बस बेसिक एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज की थी वैसा एग्जाम्पल यहाँ पर है, पहला एग्जाम्पल। आज अपने सेशन में एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 4 एग्जाम्पल करेंगे, फिर एक क्लास एग्जाम्पल नंबर 5 की होगी, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एग्जाम्पल नंबर जो ये 1 है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वो का वो जो क्वेश्चन था वैसा इसमें है कि इसमें भी आपको px के शून्यंक बताने हैं। मतलब इसमें यही है कि ये जो लाइन है वो x को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, सिर्फ x का ही बताना, नहीं कि y का। ठीक है, ध्यान रखना है। तो अगर डायग्राम को अपन देखें तो यहाँ पर देखो ये x एक्सिस वाली लाइन है, तो ये यहाँ पर सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद करिए, इसके बाद में कोई प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो यानी कि जितनी बार x को प्रतिच्छेद करे वो उतने बार उसका शून्यंक हो जाता है। एक बार किया, बाकी तो y को कर रही है, तो लाइन लिख देंगे कि यहाँ x अक्ष एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, अतः एक शून्यंक है। भाई एक बिंदु प्रतिच्छेद करेगा तो एक शून्यंक बनेगा। और वही अगर ये क्वेश्चन y अक्ष के लिए पूछ लेता तो y के लिए भी 1 ही होता है, क्योंकि y को वो एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है। ये तो अपना हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसी की मैं अगर बात करूँ सेकंड पार्ट की, ये सेकंड पार्ट है, इसमें आपको वो यूँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखो, एक तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, और एक यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, दोनों ही y के ऊपर कर रही है, तो यानी कि यहाँ x अक्ष के 2 बिंदु प्रतिच्छेद करता है, x बिंदु जो है x अक्ष 2 बिंदु प्रतिच्छेद करता है, अतः 2 शून्यंक है। जितनी बार प्रतिच्छेद करता हो उतने ही बिंदु हो जाएंगे। और यही क्वेश्चन अगर y अक्ष के ऊपर पूछता, तो y पे अगर पूछता तो y को तो एक ही बार कर रहा है। देखो, y अक्ष के ऊपर तो एक ही बार कर रहा है, तो y के ऊपर एक प्रतिशत हो जाता। हालांकि y का अपन से नहीं पूछा गया। फिर हम बात करते हैं x अक्ष के ऊपर वापस है, तो इसकी तीसरे एग्जाम्पल की। तो एक तो यूँ ऊपर जब गया तो यहाँ इंटरसेक्ट कर लिया, फिर आया, फिर लेकिन यहाँ x के ऊपर कर लिया, फिर घूम के गया तो यहाँ कर लिया। मतलब x को वहाँ वो कुल मिला के 3 बिंदुओं पर प्रतिशत करती है। ठीक है, 3 पर करती है, तो इसका मतलब 3 शून्यंक हो जाएंगे। लेकिन अगर y के ऊपर पूछता तो y के ऊपर तो एक ही बार कर रही है, हालांकि y पर नहीं पूछा गया है। तो इस पर 3 बार इंटरसेक्ट कर रही है, 3 बार प्रतिशत कर रही है, जिसके 3 शून्यंक बन जाएंगे। ये था अपना तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट है, इसमें x अक्ष ऊपर अपन देखें तो ये x अक्ष वाली लाइन है, इसके ऊपर ये एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक शून्यंक बन गया। बाकी तो y के ऊपर कर रही है नीचे, तो y पर भी एक है, x पर एक है, हालांकि y का नहीं पूछा। इस पर अगर मैं बात करें फिफ्थ में, तो इसको देखो यहाँ से ही जा रही है, इंटरसेक्ट सिर्फ एक ही बार कर रही है x अक्ष को, तो x अक्ष के ऊपर एक शून्यक बन जाएगा। और y को भी अगर पूछता तो y को भी एक ही बार कर देता। यहाँ देखो ये रहा, तो ध्यान रखना, एक बार प्रतिशत करी इसलिए एक ही शून्यक इसका बन जाता है। और फिर लास्ट छठा पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यहाँ यूँ गई ऊपर तो यहाँ इंटरसेक्ट किया, प्रतिच्छेद किया, ऊपर से वापस नीचे आया तो यहाँ प्रतिच्छेद किया, फिर घूम के वापस गई तो फिर प्रतिच्छेद किया, फिर वापस नीचे आई तो फिर प्रतिच्छेद किया। मतलब 4 बार ये लाइन को प्रतिच्छेद किया, मतलब ये 4 बार प्रतिच्छेद करने का मतलब 4 शून्यक इसके बन गए। बिल्कुल सही। हालांकि मैंने शॉर्ट में लिखा है, देखो यहाँ पर पूरा लिखा हुबहू थ्योरी, ये जो लिखी थी ये की थ्योरी यहाँ लिखनी है, ये की थ्योरी यहाँ लिखनी है, ये की थ्योरी ये की यहाँ की, और ये की थ्योरी यहाँ। मतलब आपको सिर्फ मैंने अभी शॉर्ट में लिख दिया है, बाकी आपको ये लिखना है कि यहाँ x अक्ष 4 बिंदु पर 4 पर 3 पर 3 बिंदु प्रतिशत करता है, अतः यहाँ पर 3 शून्यंक है या 4 शून्यंक है, यहाँ पर 2 शून्यंक है, यहाँ पर 3 शून्यंक है। आपको शॉर्ट में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ये था अपना x अक्ष। और y पर अगर पूछता है इसी को, तो y पर तो एक ही बार कर रहा था, तो y का एक है। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ, प्रैक्टिस के लिए बहुत है ये एग्जाम्पल अपना फर्स्ट था, जो अपने बहुत ईजी वे में कंप्लीट कर लिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, या उदाहरण नंबर सेकंड की बात एक ही है। ये कहता है कि निम्न द्विघात बहुपद, एक आपको द्विघात बहुपद दे रखा है, मैंने थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करी होगी, बाकी उदाहरण वही हुबहू बुक का ही है। x² + 7x + 10x के शून्यंक ज्ञात करने हैं तथा इनके शून्यंकों के बीच सत्यता की जांच भी करनी है। मतलब आपको एक द्विघात बहुपद दे रखा है, उसका पहले आपको गुणनखंड विधि से शून्यंक निकालने हैं। शून्यंक निकलेंगे अपने अल्फा और बीटा, और अल्फा बीटा के बाद में अपन संबंधों की जाँच करेंगे, जो आप जानते ही हो, अल्फा + बीटा बराबर -b/, अल्फा × बीटा बराबर c/। ठीक है, चलो फिर इसका हल करते हैं अपन। बहुत ज़्यादा इजी है। पहले तो जो हमें दे रखा है वो लिख दो, द्विघात बहुपद दे रखा है ना, तो द्विघात बहुपद जो हमें दे रखा लिख लो x² + 7x + 10। ठीक है, ये द्विघात बहुपद दे रखा था, तो इसको देखो तोड़ लो x²। अब इस 7x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, जिन दोनों टुकड़ों को अगर ऐड करूँ तो 7x हो जाए, दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 10x² हो जाए। तो बहुत ईजी है, 5x + 2x बिल्कुल सही है, और 10 का 10 रह जाएगा। 5x को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 10x² हो रहे हैं जो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल सही बैठ रहा है। और अगर 5x और 2x को ऐड करेंगे तो 7x हो रहा है जो कि 7x हमें चाहिए था। ठीक है, अब दो के जोड़े बना लो। इस जोड़े के अंदर x कॉमन है तो x ले लो, फिर x कट गया तो फिर पीछे x बचा, x कट गया तो पीछे 5 बचा, एक तो ये हो गया। इन दोनों में ले लो कॉमन तो 2 कॉमन होगा, तो 2 से 2 कट गया तो x बचा, और 2 5 2 5 10, 10 में 2 का भाग दे दिया तो 5 बचा। ठीक है, ब्रैकेट के दोनों जो कोष्टक के अंदर की वैल्यू है बिल्कुल x + 5 है, बिल्कुल सेम है। तो क्या हो जाएगा, एक बार जो बाहर कॉमन लिया तो वो लिख दो x + 2 और एक लिख दो ब्रैकेट के जो अंदर लिखा हुआ x + 5। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। अब क्या करना है अपन को, अब ये करने के बाद में 0 से आगे, आप सबके आगे 0 तो लगा ही सकते हो, 0 से कंपेयर कर सकते हो दोनों को, यानी कि x + 2 को भी 0 के साथ में कंपेयर कर देंगे और x + 5 को भी 0 के साथ कंपेयर कर देंगे। तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, यानी अल्फा आ गया -2। ठीक है, वैसे x की वैल्यू इधर जाएगी तो -5 हो जाएगा, जैसे बीटा जो है वो आ गया -5, अल्फा बीटा आ चुका है। इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है कंपेयर करने के लिए, क्योंकि जब हम एक सत्यता की जांच करेंगे तो हमें ABC भी चाहिए। तो ABC के लिए आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो कि ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, ये लाइन आप एक्सरसाइज के अंदर भी लिख सकते थे, तुलना करने पर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x² जो कोफिशिएंट है a होगा, मतलब x² का जो गुणांक होगा वो a होगा, x का जो गुणांक b होगा और c होगा सेपरेट नंबर। तो x² का गुणांक क्या है, कुछ है क्या, वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब a की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 7 हो जाएगी और c की वैल्यू 10 हो जाएगी। ये आपके सामने ABC की वैल्यू आ गई। बहुत ज़्यादा ईजी है, देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब अपने गुणनखंड विधि से अल्फा बीटा निकाल लिया, फिर हमने ABC भी निकाल लिया। अब हम करेंगे सत्यता की जाँच। तो लाइन क्या लिखेंगे, शून्याङ्कों व गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच, ये लाइन अपन लिख देंगे। और जांच करते टाइम क्या ध्यान रखना है, वही पहला फॉर्मूला कौन सा, शून्याङ्कों का योग, जिसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फा + बीटा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a। ठीक है, अल्फा कितना है, अल्फा हमारे पास में आया था -2 और बीटा -5, -2 और -5 ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस और b की वैल्यू क्या आई थी, b की वैल्यू आई थी 7 और a की वैल्यू 1, तो 7/1। -2 और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस, और 7 के नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है। -2 और -5 -7 हो गया, इधर भी -7 है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात बिल्कुल ट्रू है, मतलब शून्यों का योग तो बिल्कुल -7 बराबर -7 आ रहा है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, शून्यों का गुणन, जिसको अपन अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं, फॉर्मूला C/A। अल्फा कितना -2 इंटू -5, C कितना, C की वैल्यू है आपके पास में 10, ये लो साहब 10। A की वैल्यू क्या थी, A की वैल्यू थी 1। ठीक है, -2 को -5 से गुणा करने पर आ गया प्लस का 10, और इधर भी 10, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, 10 बराबर 10, यानी कि -7 बराबर -7 भी आ रहा है जब हमने शून्य को योग किया था, और शून्य को गुणन जब कर रहे हैं तब भी 10 बराबर 10 यानी बराबर है। इसका मतलब सत्यता की जांच बिल्कुल सही है, सत्य है। आई समझ में। ये था अपना एग्जाम्पल नंबर कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 2, बहुत ज़्यादा ईजी, जो अपने देख लिया, कोई डाउट नहीं है। ये हमें हमारे को द्विघात बहुपद दे रखा था, गुणनखंड विधि से अपन ने इसको सॉल्व किया तो 2 शून्य निकल के आए, अल्फा और बीटा जिसका नाम दिया, इसने कहा था शून्य ज्ञात करो, कर दिया। फिर इसने कहा सत्यता की जांच करो, ये लो साहब सत्यता की जांच भी कर दी, बिल्कुल सही पाई गई। ये था एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण नंबर 2। अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 की। इसके अंदर आपको ज़बरदस्त एग्जाम्पल दे रखा है, एक x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य को गुणों के बीच में सत्यता की जांच की। सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन चेंज है। ये क्वेश्चन कुछ वैसा है जो अपने 2.2 में किया था, t² - 15 जैसा। ठीक है, बिल्कुल सही है, उस जैसा ही है। चलो हल करते हैं इसको। इसमें क्या है, पहले अपन लिखेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात जो बहुपद है वो हमें क्या दे रखा है, वो दे रखा है x² - 3। इसको क्या करो आप, 0 के बराबर 0 के सॉल्व कर लो, तो x² 3 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू जाएगी, आपको पता ही है, प्लस माइनस रूट में जाती है। ये तो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था। x² की वैल्यू 3 है,
तो जब स्क्वायर हटाएंगे मतलब किसी भी नंबर का अगर वर्ग हटाएंगे वर्ग, तो बराबर के उधर जाके प्लस माइनस अंडर रूट उस आगे वाली वैल्यू पे लग जाता है। मतलब ये भी अपन ने किया था ये वाला क्वेश्चन। तो टी की वैल्यू क्या बनी थी, एक बार 15 को उधर भेजा था, फिर टी की वैल्यू क्या बनी थी, टी की वैल्यू बनी थी प्लस माइनस रूट 15, ये बनी थी। तो सेम वही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे क्वेश्चन कितने भी आ जाओ चाहे, अपन को उधर भेजते टाइम ये ध्यान रखना है कि प्लस माइनस अंडर रूट लगाना ना भूलें, ठीक है। ये इजी सा फॉर्मेट है। इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू जो है वो प्लस में √3 भी है और x की वैल्यू माइनस में √3 भी है। मतलब ये हमें दो जीरोज मिल गए, दो शून्यंक मिल गए। इसका मतलब दो शून्यंक, पहले शून्यंक को अपन अल्फा कह देंगे और दूसरे शून्यंक को अपन माइनस का √3 कह देंगे, बीटा कह देंगे, ठीक है। यानी कि पहला अल्फा हो गया √3 प्लस में और बीटा हो जाएगा √3 माइनस में। ये दो शून्यंक आ गए, अल्फा और बीटा। इसके बाद में अपन x² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से अगर तुलना करेंगे, तुलना करने पर इसको आप चाहो तो जो अपने 2.2 की थी उसके पहले क्वेश्चन में भी लाइन लिख सकते हो, जहाँ पर अपन ABC की वैल्यू निकाले थे ना, वहाँ पर लिख सकते हो। तो ताकि ABC की वैल्यू निकालेंगे तो शानदार आंसर बन जाएगा। तो A की वैल्यू हो जाएगी, अब देखो मैंने कहा था A की वैल्यू होगी x² कोएफिशिएंट। x² कोएफिशिएंट क्या है, मतलब x² गुणांक, कोएफिशिएंट का मतलब क्या था, गुणांक। तो x² को जो गुणांक होगा वो A की वैल्यू होगी। तो x² गुणांक अभी कुछ है क्या, नहीं है, तो 1 तो होता ही है, 1 है। जो x का गुणांक होगा वो b होगा, क्या x का गुणांक है क्या, नहीं है। x का गुणांक जब नहीं है तो 0 होगा और c है वो सेपरेट नंबर होगा। तो ये -3 आपके c की वैल्यू होगी। और आप यहीं पर गलती करोगे, ये गलती मत कर देना, c -3 होगा न कि b -3 होगा। b -3 नहीं होगा, x का जो गुणांक होता है वो b होती है। क्या x का गुणांक है क्या हमारे पास में, जब किसी का गुणांक नहीं दे रखा हो तो वो हमेशा क्या लेके चलना है, 0। हाँ अगर ऐसा होता x² -3x तो b की वैल्यू -3 हो जाती, c की वैल्यू 0 हो जाती। जिसकी नहीं दे रखी उसको हमेशा क्या मान के चलना है, 0। आप ये मत सोचना है कि x² का भी तो नहीं दे रखा था। अरे भाई x² तो नहीं दे रखा था, x² खुद तो था। जब खुद x² उसके पास में 1 तो होता ही है ना, 1 तो होता ही है, तो वो तो सोचने वाली बात ही नहीं है। तो ये ध्यान देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ABC की वैल्यू निकालते टाइम बहुत ही ज़्यादा ध्यान आपको देना है। अब अपन बात करते हैं सत्यता की जाँच, ठीक है। आओ इधर एक बार सत्यता की जाँच करना चाहेंगे अपन। इस क्वेश्चन में सत्यता की जाँच करते हैं तो लिख देंगे अपन शून्याङ्क व गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच, ठीक है। मेरे साथ के साथ नोट कर सकते हो, डिफरेंट तरीका आपको मिलेगा बुक से, इसलिए करना ज़रूरी होता है। शून्याङ्कों का योग, ठीक है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फ़ा कितना आया था, √3 प्लस में, और अगला आया था -√3 माइनस फॉर्मूले का। और b की वैल्यू क्या आई थी, 0 और a की वैल्यू 1, 0 और a की वैल्यू 1। √3 और ये प्लस माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट खोल लो, इधर 0 है, 0 बराबर 0। 0 के पहले प्लस माइनस लगाओ चाहे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 बराबर 0 इट मीन्स पहला जो मामला था बिल्कुल सही बैठ गया। अब हम बात करते हैं शून्याङ्कों का गुणन। गुणन का मतलब क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, c/a। अल्फ़ा कितना, √3 और बीटा कितना, -√3, ठीक है। ये लो साहब बराबर c कितना, c की वैल्यू हमारे पास में है -3 और a की वैल्यू 1, यानी कि -3/1, ठीक है। आओ इधर √3 इंटू √3 ओनली 3, माइनस लग जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था वैसे कि √2 इंटू √2 ओनली 2, लेकिन जब यहाँ माइनस लग गया तो यहाँ भी माइनस है। चाहिए √2 इंटू √2 होता और यहाँ माइनस होता तो भी वो -2 हो जाता। माइनस चाहे किसी एक नंबर के ऊपर हो, वो पूरी वैल्यू को माइनस कर जाता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पर √3 ओनली 3 हो गया गुणा होने पर, लेकिन इस माइनस की वजह से इस पूरी की वैल्यू माइनस की हो गई। और इधर भी -3 है आपका, देख लो भले -3, क्योंकि -3/1, एक का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है। तो -3 बराबर 3, इसका मतलब ये हुआ कि जो शून्य को जब योग किया था, अल्फा प्लस बीटा किया था, तब 0 आया था, और शून्य गुणन अल्फा इंटू बीटा किया तब भी आपके 3 बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब जो सत्यता की जांच है वो बिल्कुल सही पाई गई, यानी बिल्कुल सही पाई गई। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3 जो अपन ने किया। पहले x² -3 को अपन ने क्या किया, बराबर 0 लेके चले, फिर स्क्वायर हटा तो प्लस माइनस रूट में 3 की वैल्यू चली गई। इसका मतलब ये होगा x की वैल्यू एक बार √3 प्लस में, एक बार √3 माइनस में, अल्फा बीटा उसको नाम दे दिया। फिर हमने इसको इससे कंपेयर किया तो ABC की वैल्यू निकल गई। ABC की वैल्यू में बड़ा ध्यान रखना है, जो x² का गुणांक होगा वो a होगा, जो x नहीं दे रखा तो b होगा, और c सेपरेट -3 होगा। ABC की वैल्यू निकाल दी, सॉल्व कर लिया, बिल्कुल सही पाया गया। अब बात करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4 की,
जो अपने इस आज की सेशन में लिया भी है, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 चारों 5वें एग्जाम्पल की अलग क्लास होगी, आपको जैसा पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था। क्वेश्चन डिफरेंट है, ये आपके 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, जिसमें आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दे रखा था, यानी शून्यंकों का योग और शून्यंक गुणनफल दे रखा था, और एक बहुपद आपको निकालना था, बिल्कुल वैसा ही है। तो चलिए इसका हल स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में क्या गिवन है, हमारे पास में है शून्यंकों का योग। क्वेश्चन पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया। क्या था क्वेश्चन? कि एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसमें योग और गुणन क्रमशः, इसका मतलब ये कि योग तो -3 है और जो गुणन है आपका वो 2 है। तो शून्यंकों योग का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, वो दे रखा है आपको -3। और फिर अगला क्वेश्चन क्या, अगली लाइन क्या है? वो है शून्यंकों का गुणन। ठीक है, शून्यंकों क्या है? गुणन, जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, जो दे रखा है 2, ये हमें दिया हुआ है। और हमें एक द्विघात बहुपद निकालना है, जैसा कि अपने 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसा का वैसा वही सेम लाइन लिखनी है। कौन सी लाइन? हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? x² माइनस शून्यंकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस शून्यंकों का गुणन यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये फॉर्मूला होता है। x² अपनी जगह, ये कब लगाएंगे? ये तब लगाएंगे जब हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा इन शून्यंकों का योग हो और शून्यंक गुणन हो और हमें द्विघात बहुपद निकालना हो तब। ठीक है, ध्यान रखना। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा है -3, ये रहा x, अल्फा इंटू बीटा कितना है? 2 बराबर 0। x² माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 3x प्लस का 2 बराबर 0, ये आ गया आपके द्विघात बहुपद। लिख सकते हो चाहो तो आगे। अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। बहुत ज़्यादा इजी था, कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 में, उदाहरण संख्या 4 में, उदाहरण संख्या और 2 और 3 में यही फ़र्क है कि उदाहरण संख्या 4 के अंदर आपको अल्फा प्लस बीटा इन शून्यंकों का योग और अल्फा इंटू बीटा इन शून्यंकों का गुणनफल दे रखा है और आपको इसमें जो है द्विघात बहुपद निकालना है। जबकि उदाहरण संख्या 2 और 3 में क्या है, उसमें आपको द्विघात समीकरण दे रखा है, उससे आपको पहले शून्यंक निकालने फिर सत्यता की जांच करनी है। ये फ़र्क है, दोनों फ़र्क यही है, बाकी कोई बड़ा फ़र्क नहीं, जो कि मैंने आपको 2.1 और 2.2 में अच्छे से बता भी रखा है। तो ये था अपना बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर के एग्जाम्पल में 1 से लेकर 4। अब एक बहुत धांसू क्लास आएगी, बहुत ही शानदार क्लास आएगी, वो होगी आपकी उदाहरण संख्या 5 की, जिसमें अल्फा भी है, बीटा भी प्लस गामा भी है। ठीक है, उसमें 3 फॉर्मूले लगेंगे, बहुत शानदार क्लास होगी, उसको भी बहुत ही शानदार तरीके से मेरे साथ में उसको भी समझना है, तब जाके अपना ये चैप्टर कंप्लीट होगा। उसके बाद लेंगे अपन आपका लाइव टेस्ट। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको कोई मतलब शंका हो तो आप उसका कमेंट कर दिया करो, कमेंट से आपका उसका सलूशन ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, ओके।